हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में। तो आइए समझते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। उससे पहले ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप बिल्कुल अच्छे से सुनो और एग्ज़ाम में पढ़ के आओ। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया का मतलब है कि जो मेसोपोटामिया है वो बेसिकली आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर। पहला है द टाइग्रस, दूसरा है आपका यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया एंड ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये फ्लैट लैंड है यूफ्रेट्स एंड टाइग्रस रिवर के पास। एंड इसमें क्या होता है, जो कि आज की बात की जाए तो रिपब्लिक ऑफ इराक की पार्ट है। नॉर्थ वाले रीजन की बात किया जाए तो वहाँ पर एक स्ट्रेच ऑफ अपलैंड है जिसे कहा जाता है स्टेपी, जहाँ पास जो एनिमल्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, अपने एनिमल के साथ वहाँ पर छोड़ देते हैं, वो चरते हैं। अपने गांव में देखा होगा कि लोग ले जाते हैं दूर दराज चराने के लिए, है ना। वही सेम सिनेरियो जो था आपका मेसोपोटामिया में था। एंड एग्रीकल्चर जो था आपका बिगिन हुआ था कब, 7000 टू 6000 BCE। एंड याद रखो आपकी जो आपका जो सॉइल था वहाँ का बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, बहुत बहुत, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, क्योंकि नेचुरल हजार्डस जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलते थे, जैसे फ्लड। एंड हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इसी में हमारा है उर्क, उर, मारी। अच्छे से सुनो, उर्क, मारी। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। एक्सकवेशन जो है हमारा स्टार्ट हो गया था 150 ईयर्स अगो। एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई। ठीक है। अ ग्रेट सिविलाइजेशन जो है हमारा फ्लरिश हुआ है मेसोपोटामिया में, कब हुआ था, 5000 BCE में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। इसमें क्या हुआ था, लार्जर पॉपुलेशन थे। लार्ज पॉपुलेशन कैसे हुआ कि विलेज से जो लोग थे ट्रेड करने के लिए सिटीज़ में आते गए, एंड ऐसे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड साथ ही साथ ये भी हो गया कि लोगों का जो काम था, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, कि कोई मुद्राकार है तो वो काम करेगा। ठीक है। किसी अगर कोई मतलब कोई कॉइन बना रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि वो मेटल ढूंढने भी जाएगा, कोई मेटल ढूंढने जाएगा, कोई उस पर काम काम करेगा, कोई उस पर लिखेगा। तो क्या देख रहे हो, डिवीज़न ऑफ लेबर है। इसको ऐसे समझ नहीं आता तो घर के एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली है तो अगर आपकी आंटी है वो आटा गूंथती हैं, मम्मा है खाना बनाती हैं, पापा है सब्जी लाते हैं, अंकल है तो ये काम करते हैं, तो देख रहे हो ना, डिवीज़न ऑफ लेबर है। तो वैसे ही यहाँ भी था डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ क्ले एंड टैबलेट फॉर राइटिंग एंड डेवलपमेंट। एंड इसी टाइम पे क्या हुआ था, राइटिंग जो था स्टार्ट हो गया था क्ले पे। एंड ये हुआ था यूनिफॉर्म की वजह से। यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। एंड इसके बाद यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज मेटल, नीडेड नॉलेज ऑफ स्मेल्टिंग टेक्निक। एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा मेसोपोटामिया में ये अवेलेबल नहीं था, बट फर्दर ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग आस पास के कंट्रीज से लेते थे, इराक से। ठीक है। एंड वाटर जो है, वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता था ट्रांसपोर्टेशन में। एंड द इम्पोर्टेड मेटल एंड ट्रेड विद द ओवर वर्ल्ड, वहाँ से वो लेते थे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी में डिस्कस करेंगे आपका यूज़ ऑफ सेल्स विच मार्क द रोल ऑफ सिटी डवेलर। यहाँ पास ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हमारा है मोमेंट्स ऑफ गुड इन द सिटीज़। मेसोपोटामिया जो है बहुत ज़्यादा रिच था आपका फूड रिसोर्सेस में, जैसे आप कह सकते हो वीट में, कह सकते हो राइस में, पीस में। एंड इसके साथ फिशिंग में भी काफ़ी अच्छा था। एग्रीकल्चर के साथ फिशिंग में भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो प्रॉब्लम थी, रॉ मटेरियल हमारे मेसोपोटामिया के पास नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे कंट्रीज से या फिर वर्ल्ड से, गल्फ ऑफ मन्नार से, ऐसे ऐसे जगह से उन्हें मंगवाना पड़ता था। एंशिएंट जो मेसोपोटामिया जो है वो ट्रेड बहुत ज़्यादा अबंडेंट थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ, लाइक कैसे कैसे करते थे, वुड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सेल, वेरियस स्टोन्स जो है हम लोग कहाँ से मंगवाते थे, टर्की और ईरान से मंगवाते थे। एंड मैंने आपको बताया था अक्रॉस ऑफ गल्फ से भी मंगवाते थे। क्लियर, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कैनाल है वो नेचुरल चैनल, क्या कहते हैं इसको, चैनल है, जो कि एंशिएंट मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, काम करता था रूट की जैसा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता था लार्जर और स्मॉल सेटलमेंट्स में। ठीक है। यहाँ पास ये टॉपिक खत्म होता है, मूवमेंट्स ऑफ गुड इनटू द सिटीज़। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट एंड सिटीज़ सिस्टम ऑफ द मेसोपोटामिया राइटिंग। जो मेसोपोटामिया का जो टैबलेट्स जो था सबसे पहले लिखा गया था 3200 BCE में, जो कंटेन करता था पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मेसोपोटामिया जो टैबलेट्स बनाते थे वो उस पर ना पिक्चर्स रहते थे, साइंस रहते थे, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था ये। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया। जो क्यूनिफॉर्म है हमारा स्क्रिप्ट है कहाँ का, मेसोपोटामिया का। 1 मार्क का क्वेश्चन है MCQ का, अच्छे से आप इसे सुन लो। ठीक है। उसके बाद जो हमारा राइटिंग जो है हमारा बिगेन हुआ था सोसाइटी
अगर मतलब सोचने वाली बात है कि राइटिंग क्यों बिगिन हुआ? भाई इसलिए बिगिन हुआ क्योंकि जो लोग थे उन्हें ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता था, है ना? डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप्स के लोग आते थे, तो क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, एंड ज़्यादातर ये टेम्पल्स के लिए कि कौन किस क्या चढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ के लिए लोग लिखते थे। मेसोपोटामिया जो है रिसिकिएट ऑफ द टैबलेट। फिर इसके बाद है हमारा जो मेसोपोटामिया जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था लिटरेचर एंड गिलकमिस इपिक में। एंड मेसोपोटामिया की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग जो थे इंटरेस्टेड थे मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ जो बेबीलोनिया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया में। एंड यहाँ बस ये टॉपिक जो है डेवलपमेंट एंड सिस्टम ऑफ मेसोपोटामिया राइटिंग ख़त्म होता है। दिस द यूजेस ऑफ राइटिंग की बात किया जाए तो ये क्या है दोस्तों, जो उर्क के राजा होते हैं जिनका नाम इनमार्कन होता है, वो क्या करते हैं कि उनको एक मेटल चाहिए होता है जिसका नाम होता है लैपिस lazuli। इसके लिए उन्होंने क्या करते हैं कि एक दूत को बोलते हैं कि आप जो है अराटा चाहिएगा और वहाँ जाके मेरा मैसेज पहुँचाइएगा कि हमें लैपिस lazuli की सख्त ज़रूरत है। तो वो जाता है, पैसेंजर वो माउंटेन पे चढ़ता है, रात हो जाता है, फिर दिन हो जाता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है, फिर वो सूसा सिटी में पहुँचता है जिसको वो ना झुक के चूहे की तरह नमस्कार करता है। एंड फाइनली जब वो राजा के पास पहुंचता है अराटा के पास तो जाके कहता है कि ये सारी बात, पर प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरप्रिटेशन कर देता है, उसको अच्छे से याद नहीं होता है मैसेज। उसके बाद वो फिर से वापस जाता है राजा के पास, इन मार्कन के पास, कहता है ऐसा ऐसा सिनेरियो है। तो वो क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं, उस पर लिखते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि जो मेसोपोटामिया का जो लैंग्वेज था क्ले वाला, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत कम लोगों को आता था। तो वो अब जो मैसेंजर है, जो दूत है, वो लेके जाता है अराटा के राजा के पास। तो अराटा का राजा बहुत शौक हो जाता है, बोलता है हैं ये क्या चीज़ होवे, ये भी होवे के ऐसा सिनेरियो होता है। एंड यहाँ पास ये ख़त्म होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वहाँ के जो फार्मर्स होते थे एंड वहाँ के जो पेस्टलिस्ट होते थे, उनमें बहुत अच्छा रिलेशन होता था। पहले क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स होते थे, फार्मर जो थे अपना ग्रेन्स देते थे और बदले में उनसे दूध लेते थे, मीट लेते थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी ना झगड़ा भी हो जाता था इन लोग के बीच में कि आप जो है ऐसे पानी का यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो। एंड कभी कभी एक अपर रीजन और लोअर रीजन में लॉक कर देते जिसकी वजह से पानी जो था नीचे नहीं आ पाता था। तो ये सारी इश्यूज़ भी होते थे। एंड हम बात करेंगे टेम्पल्स एंड किंग के बारे में, जो कि है टेम्पल ऑफ मेसोपोटामिया जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेसोपोटामिया के हिस्ट्री में। क्योंकि ये जो था सेंटर ऑफ रिलीजन एक्टिविटीज़ माना जाता है, जहाँ पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गॉड आपको देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, टेम्पल्स भी बहुत बड़े रीज़न थे अर्बनाइजेशन का, क्योंकि यहीं से सब कुछ आपका स्टार्ट होता है। राइटिंग का भी यहीं से सबसे बड़ा लेन देन है, क्योंकि कौन क्या चढ़ा रहा है भगवान जी पे, वो भी लिखा जाता था। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ बहुत सारे ऐसे टैबलेट, मतलब लाखों की संख्या में या कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में बहुत सारे टैबलेट्स फेंके हुए रहते थे। क्योंकि जब एक बार वो सूख जाता था तो यूज़फुल नहीं रहता था, इसलिए उसको फेंक दिया जाता था। एंड जो हमारा स्मॉल हाउसेस जो थे, हमारा जो घर का अभी भी देखोगे या फिर अपने आसपास देखोगे, उस टाइप का ही टेम्पल्स रहता था। लोगों को लगता था कि जो टेम्पल्स है वो हम लोग के घर जैसा ही होगा, भगवान का घर बिल्कुल हमारे जैसा है। ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज़ कुछ कुछ की जाती थी, जैसे ग्राइंडिंग, वॉल प्रेसिंग जो था हमारा डन किया जाता था, कह सकते हैं टेम्पल के आसपास या टेम्पल में भी, क्योंकि टेम्पल जो था अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा हब था, केंद्र था। ठीक है। इसके बाद लाइफ ऑफ सिटी एंड टाउन प्लानिंग एट ओर, वहाँ क्या था कि नैरो विंडिंग स्ट्रीट थी। ठीक है। इरेगुलर शेप ऑफ हाउसेस थे, नो स्ट्रीट ड्रेन थे, इनवर्ड स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस। मतलब सबसे पहला जो नैरो विंडिंग स्ट्रीट है, मतलब पतला सा इस टाइप का रास्ता कह सकते हो। इरेगुलर शेप है, मतलब परफेक्टली शेप नहीं है घर का। स्ट्रीट जो है ड्रेन तरीके से नहीं है। एंड जो घर का जो रूप है वो इनवर्ड है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है अ ट्रेडिंग डॉन इन पेस्ट्रोल जोन। आफ्टर द 2000 BC देखोगे कि जो रॉयल कैपिटल है आपका मारीज, वो फ्लरिस्ट हो जाता है। ठीक है। किंगडम ऑफ मारी। एंड वहाँ के जो फार्मर्स और जो पेस्टोरिस्ट होते हैं, वो जो टेरिटरी को यूज़ करते हैं कैसे, पोस्चरिंग एंड सीप एंड गोड के द्वारा। एंड ये जो होता है लोकेटेड होता है यूफ्रेट्स के प्राइम पोजीशन में, जहाँ पास साउथ के पास आपके पास मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड टर्की, सिरिल एंड लेबनान, मारी जो होता है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत प्यारा एग्जाम्पल है आपका पोस्चरिंग ऑफ ट्रेड का। एंड हमारा लास्ट है द लेगेसी ऑफ राइटिंग।
तो जो लेगेसी है हमारा मेसोपोटामिया का वर्ल्ड में, वो क्या करता है कि रिएक्शन ऑफ मैथमेटिक्स हमें क्या क्या मेसोपोटामिया देता है। तो हमें मैथमेटिक्स दिया, एस्ट्रोनॉमी बताया, ठीक है, टैबलेट्स को दिया, राइटिंग दिया, बहुत अच्छा कोड दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली है, जो कि हमारा लेगेसी ऑफ राइटिंग है। यहीं पास हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है।